भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है भाई और बहनों। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार जो भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान समय के लिए है, 2028 के आसपास के लिए ये भविष्यवाणी है कि आने वाले 2 से 3-4 वर्षों में क्या मंजर होगा देश दुनिया में और भारत में। यानी भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। ये 2025, 26, 27, 28 भारत के अधिकतर राज्यों में यानी 16 से अधिक स्टेट में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, आपातकाल घोषित हो जाएगा, आर्मी शासन लागू हो जाएगा। इतनी उग्र परिस्थितियां भारत की आने वाले 2 से 3 वर्षों में बिगड़ेंगी, क्योंकि 2028 युग परिवर्तन का समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्वयं ही निर्धारित किया हुआ है। और जो युग परिवर्तन होता है वो सतगुरु की इच्छा से होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आने वाले समय में भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। उसके बाद क्या होगा? पर बाद में नेतृत्व धार्मिक धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा। उसके बाद में जब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, ये राजनेता लोग ऊपर हाथ खड़े करके भाग खड़े होंगे, दुनिया इनके कपड़े तक नोच लेगी इनके। उस समय फिर क्या होगा? फिर इन राजनेताओं की बस की बात नहीं है। फिर इस सतगुरु के अनुयायी, इस तत्वदर्शी संत के फॉलोवर जो कि धर्मनिष्ठ हैं, क्योंकि और लोग तो धर्म की परिभाषा जानते ही नहीं है, और तो धार्मिक है ही नहीं, बाकी तो बस इतने से धार्मिक हैं कि नवरात्रे में 9 दिन तो जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। नवरात्रे के टाइम पे 9 दिन तो साधु बन जाएंगे, सब कोई शाकाहारी बन जाएंगे और जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। और जैसे ही 9 दिन बीते फिर मांस की दुकान पे जाएंगे और फिर दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। तो ये लोग तो केवल इतने धार्मिक हैं, वर्तमान के सनातनी जो लोग संत रामपाल जी की शरण से दूर हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, ये लोग केवल धर्म को इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। तो यहां पर जो धर्मनिष्ठ लोगों की बात हो रही है वो उस तत्वदर्शी संत के फॉलोवर की हो रही है। यानी जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, फिर पूरी जो बागडोर है वो तत्वदर्शी संत के हाथ में आ जाएगी। फिर वो तत्वदर्शी संत अपने फॉलोवर को आदेश देगा और फिर उनके अनुसार तत्वदर्शी संत के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की दया से, इनके आशीर्वाद से, इनकी शक्ति से फिर जो भगत भाई होंगे वो फिर आगे शासन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। तब धीरे 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 सतगुरु के आशीर्वाद से शांति स्थापना होगी। पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे, जो एक धार्मिक संगठन से जुड़े होंगे। अब यहां पर बहुत सारे भाइयों के मन में शंका हो जाएगी, क्योंकि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इन लोगों के दिमाग में एक चीज डाल रखी है पुस्तकों में लिख लिख के सतलोक आश्रम वालों ने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं, यहां पर किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए नहीं कहा गया है। धार्मिक संगठन, यानी हमारे गुरुदेव भगवान का जो यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, जो सन 1994 में ही सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खड़ा कर दिया। और वे ही लोग धर्मनिष्ठ हैं जो सतगुरु के द्वारा सन 1994 में खड़े किए गए धार्मिक संगठन में उनके प्रत्येक नियम और मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं। वही वीर लोग हैं और वही धर्मनिष्ठ लोग हैं, क्योंकि मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं इसलिए उनको धर्मनिष्ठ कहा गया है, और वीर इसलिए कहा गया है क्योंकि मर्यादाओं का पालन वही कर सकता है जो संघर्ष करेगा। तो ये काम भी आज सत्सेवक भाई बहन ही अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कर रहे हैं। बाकी यहां पर जो धार्मिक संगठन की बात कही गई है वो किसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की तरफ संकेत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए या सतलोक आश्रम वालों के लिए अगर यहां पर संकेत होता तो 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव ने मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उस मनमुखी धार्मिक संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का तो बहिष्कार कर दिया।
गुरुदेव ने मना कर दिया कि ये समिति मेरी नहीं है। मेरी समिति में इस प्रकार से गुंडे लोगों का कोई काम नहीं होगा, जिस प्रकार से इन्होंने बरवाला कांड में काले कपड़े पहन के गुंडे बन के और केवल मेरी बदनामी करवाई है, बरवाला कांड ही करवाया है। तो सुनिए छोटा सा इंटरव्यू गुरुदेव भगवान का बरवाला कांड के बाद, जब मीडिया वाले ने पूछा कि बाबा आश्रम के बाहर जो इतने गुंडे खड़े थे, इतने लठ वाले खड़े थे, तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं समिति मेरी नहीं है। तो गुरुजी ने तो उसको 2014 में कैंसिल कर दिया, उसका तो बहिष्कार कर दिया। तो वो धार्मिक संगठन नहीं है, वो तो काल के द्वारा बरवाला कांड करवाने के लिए गुरुजी के परिवार में कुप्रेरणा करके खड़ा किया गया एक अधार्मिक संगठन था, जो अपने गुरुजी की बातों को महत्व कम देता था और अपनी मनमानियों को ज्यादा लागू कर रहा था। सुनिए। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा, जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। धार्मिक संगठन यानी 13वें कबीर पंथ से जुड़े होंगे और सतगुरु रामपाल जी भगवान के आश्रित होंगे। नंबर 7, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी। यानी सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर इनका जो है उजागर होने लगा, धीरे धीरे प्रकाश में आने लगे, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। यानी परमेश्वर ने जो एक गृहस्थ व्यक्ति की भूमिका निभाई है आप और हमें अध्यात्म समझाने के लिए, जो एक कलयुगी जो परिवार की भूमिका निभाई है, उनकी आचार संहिता को, उनके विचारों को पूरा विश्व मानेगा, पूरा विश्व उसका पालन करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है भाई और बहनों यहाँ पर कि धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि कबीर सागर का जो सरलार्थ लिखा हुआ है उसमें परमात्मा ने इन बातों को रिजेक्ट किया हुआ है कि आने वाले समय में जो युग परिवर्तन का समय आ रहा है, उस समय ज्यादातर जो वैज्ञानिक उन्नति है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, इन सबको नष्ट कर दिया जाएगा। एक दूसरे देशों के माध्यम से ही इन सबको नष्ट कर दिया जाएगा। और 2028 के बाद में जब सतगुरु रामपाल जी भगवान का साम्राज्य होगा, इनका शासन होगा पूरे विश्व में, उसके बाद में कबीर सागर के सरलार्थ में जो आगे आपको पढ़ाएंगे फिर कभी, तो उसमें गुरुदेव ने स्पष्ट अपने कर कमलों से लिखा हुआ है कि लोग इस वैज्ञानिक चक्काचौंध के पीछे नहीं दौड़ेंगे। ये बहुत ही सीमित साधन रह जाएंगे, जितने आवश्यक होंगे उतने ही। ये फालतू की गाड़ी, घोड़े वगैरह, ये फालतू की आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी इस प्रकार से दौड़ती हुई। बहुत कम साधन रह जाएंगे और गांव गांव में लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे। जो कुटीर उद्योग होते थे पहले छोटे छोटे, जैसे कुम्हार अपने मटके बनाया करता था, मोची जो है लोगों के चप्पल और जूते बनाया करता था, टेलर जो है वो कपड़े बनाया करता था, तो उसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तु होंगी हमें भक्ति के लिए, वो परमात्मा छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, वो गांव गांव में शुरू हो जाएंगे। यानी आदमी ज्यादा महंगी चीजें खरीदना या अपनी जो कमाई होती है वो फालतू में ऐशो आराम की चीजों पे बर्बाद करना, ये सब खत्म हो जाएगी। परमात्मा अच्छा वातावरण बना देगा। सर्दियों में हिसाब से सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में हिसाब से गर्मी पड़ेगी, समय पे बरसात हुआ करेगी, मौसम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों के आचार विचार, खान पान सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें फालतू की भागा दौड़ से बचने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहां पर जो कहा जा रहा है लेखक के द्वारा, जो अनुवाद किया गया है नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का, कि औद्योगिक स्तर पर भी भारत ही दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। ये उद्योग धंधे तो ज्यादातर ठप हो जाएंगे, ठप। आने वाले समय में इंसान पैसे को इतना महत्व देगा ही नहीं, सबको ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी लेना देना नहीं है। देख लिया हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के, बड़े बड़े उद्योग बिल्डिंगें खड़ी करके
आज उनके अंदर कबूतर अंडे दे रहे हैं, कोई काम नहीं आ रही, सब नष्ट हो गई, भक्ति करके निकल लो यहां से, नहीं तो ऐसे जन्म होते रहेंगे, मरते रहेंगे, काल के चक्के में पिसते रहेंगे। तो ये उद्योग धंधे ऐसे नहीं होंगे जिस प्रकार से वर्तमान में है, और ना ही भारत को औद्योगिक क्षेत्र में उनका नेतृत्व करने की आवश्यकता पड़ेगी। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा, और उसका विज्ञान यानी आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। यानी संत रामपाल जी भगवान की भक्ति पूरे विश्व को मान्य होगी। उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जो युग परिवर्तन है वो प्रकृति का अटल सिद्धांत है, यानी वो होके ही रहेगा। इतना है कि परमात्मा धरती पर है, इसलिए जिस स्तर पर इस सतगुरु के धरती पर ना रहते सहते जो महाविनाश होना था, जो जन धन की हानि होनी थी, उस स्तर पर ना होकर परमेश्वर अच्छी आत्माओं को, धार्मिक आत्माओं को बचा लेगा। बाकी जो बिल्कुल ही नालायक हैं, नास्तिक है, इतना सब कुछ वर्तमान में देश दुनिया में हो रहा है, उसके बावजूद भी होली दिवाली मनाना नहीं छोड़ रहे, पटाखे फोड़ना नहीं छोड़ रहे, शराब पीना नहीं छोड़ रहे, मांस खाना नहीं छोड़ रहे, उल्टे कुक्रम करना नहीं छोड़ रहे, उनका तो फिर सत्यानाश उस विनाशकालीन समय में होना ही होना है। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। वैदिक दर्शन के अनुसार 4 युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, वर्तमान में पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो चुका है। आपको भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, कालाबाजारी, मिलावट, चोरी, जारी, बलात्कार, ये आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया को इन बुराइयों ने ढक लिया है। ये राजनेता, कितना भ्रष्टाचार है इस राजनीति में, न्यायालयों में कितना भ्रष्टाचार है। तो क्या कहा जा रहा है, जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य हो जाता है, तब क्या होता है, तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है, और वेद भी इसी बात की गवाही देते हैं। तो आज वही भगवान, वही कबीर भगवान पृथ्वी पर 8 सितंबर 1951 को मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि भगवान के अलावा यहां पर शांति की स्थापना करना केवल एक कल्पना है, कल्पना। तो स्पष्ट कर दिया भाइयों और बहनों, यहां पर कुछ नहीं लिखा गया कि वो सतपुरुष का अनुयायी प्रकट होगा या उस परमेश्वर का कोई अनुयायी प्रकट होगा। स्पष्ट लिख दिया गया है। देखो, लेखक को ये बातें समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD को ये बातें समझ में नहीं आ रही। कहीं कहीं तो लिख रहा है कि संत रामपाल जी परमेश्वर के अवतार हैं, और यहां क्या लिख रहा है कि भगवान ही मानव रूप में प्रकट होगा। तो लेखक की आंखें बंद हैं, उसकी बुद्धि ऑफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वर्तमान में परमात्मा ने बुद्धि आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की खोली है, तो हमने निष्कर्ष निकालना है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और सच्चाई अंत में लेखक को लिखनी पड़ी। अब इसके बाद भी लेखक बहुत सारी उठपटांग बातें लिखेगा, लेकिन फिर लास्ट में सच्चाई लेखक को लिखनी पड़ेगी। तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है, और भगवान स्वयं पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट हो चुका है, क्योंकि आपको शुरू में बता दिया गया था कि अवतार केवल काल भेजता है। अपनी आत्माएं अंश रूप में ये काल भेजता है, अवतार रूप में, रामकृष्ण के रूप में। जबकि परमात्मा स्वयं ही अवतरित होता है, धरती पर आता है ऊपर के लोक से चलकर नीचे। तो परमेश्वर कबीर जी का कोई अवतार नहीं होता है, परमेश्वर कबीर जी खुद ही स्वयं में अवतार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े पुस्तक धरती पर अवतार में संत रामपाल दास जी महाराज के विषय में अनेकानेक भविष्य लेख जो आज सत्य सिद्ध हो रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है, उदय अस्त वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष जगत का उद्धार करने के लिए आएगा। अब भाई और बहनों, महापुरुष कौन होता है आपको पहले बता दिया। पुरुष तो 21 ब्रह्मांड में सब हैं। पुरुष यानी इंसान, व्यक्ति, और महापुरुष जिसने उन पुरुषों को पैदा किया है वो है महापुरुष। तो एक महापुरुष आएगा। कौन महापुरुष आएगा? वो कबीर परमात्मा खुद ही आएगा। जब आएगा 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा।
5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो जग को तारने की हिम्मत किसकी है? जग का उद्धार करने की हिम्मत किसकी है? उस महापुरुष की, कबीर भगवान की। और यहां भी स्पष्ट कर दिया, तब भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। तो आज वो महापुरुष स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर रखा है, इसी वाणी का हवाला देते हुए कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। और गुरुदेव फिर उसमें हल्का सा संकेत कर रहे हैं कि वो महापुरुष इस दास के लिए कहा गया है। सुनिए सत्संग। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूं, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है, देखना कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूं, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूं, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब एक महापुरुष जगत का उद्धार करने के लिए आएगा। वर्तमान में सन 2011 में कलयुग 5519 वर्ष बीत चुका है। विशेष प्रमाण कृपया पढ़े इसी पुस्तक धरती पर अवतार के पृष्ठ 37 से 40 पर कि कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है। उसके आध्यात्मिक ज्ञान के सामने उस समय के सर्व संत महंत निरस्त हो जाएंगे। सर्व पंथ व धर्म एक होकर सनातन की साधना करेंगे। अरे आदि सनातन की साधना करेंगे, आदि सनातन की, तथा सर्व मेरी परमेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। क्या कहा गया है? तथा सभी, तथा सर्व मेरी, मेरी कौन? कोष्टक में लिखा है परमेश्वर कबीर की शरण ग्रहण करेंगे। अब भाई यदि आप कबीर मानते हो दाढ़ी मूछ वाली उस फोटो को, तो भाई फोटो की शरण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। अगर किसी की शरण ग्रहण करनी है तो साक्षात आपके सामने प्रकट होना चाहिए। शरण ग्रहण करने का मतलब होता है उनको अपना गुरु धारण करना, उनसे उपदेश लेना, उसको कहते शरण ग्रहण करना। अब भाई अगर आप दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को ही भगवान मानते हैं तो भाई उनकी शरण तो आज किसी ने ग्रहण की नहीं है, और शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। तो क्या फायदा फिर भक्ति का? तो आज हम शरण किसकी ग्रहण कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है, क्योंकि यहां पर लिख दिया कि परमेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। तो भाई कबीर परमेश्वर खुद सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनकी आज हम लाखों लोगों ने शरण ग्रहण की है। शरण ग्रहण करने का मतलब है जिनको अपना गुरु धारण करना, जिनसे उपदेश लेना, नाम दीक्षा लेना, उसको कहते शरण में आना। कागज की फोटो का आगे माथा टेकना कोई शरण में आना नहीं होता है। तो स्पष्ट कर दिया यहां पर कि वो कबीर परमात्मा जिसकी लोग शरण ग्रहण करेंगे वो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही है। तथा सर्व मेरी परमेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे तथा सतनाम सच्चे नाम की भक्ति करके सतलोक में चले जाएंगे तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। वर्तमान में वह महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज। अब देखो लेखक खुद ही लिख रहा है, अब लेखक खुद ही लिख रहा है कि वो महापुरुष कौन है? दुनिया जिसकी शरण में आएगी,
जिसके सच्चे नाम की साधना करेगी और फिर सतलोक चली जाएगी। वो कौन है? लेखक खुद लिख रहा है कि वो महापुरुष संत रामपाल जी हैं। और शरण दुनिया किसकी ग्रहण करेगी? यहां साफ लिख रखा है, तथा सर्व मेरी, कोष्टक में लिख दिया, कबीर परमेश्वर जी की शरण ग्रहण करेंगे। और फिर क्या कहा जा रहा आगे? वर्तमान में वह महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज है। तो लेखक को तो इस बात का नहीं पता है वो क्या लिख रहा है, लेकिन भाई और बहनों, आप और हमारी तो बुद्धि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खोल रखी है, इसलिए हमने तो निष्कर्ष निकालना है। तो लेखक के अनुसार जिस कबीर परमेश्वर की शरण पूरी दुनिया ग्रहण करेगी और जिसके सच्चे नाम सतनाम की साधना करेगी, सतलोक चली जाएगी, वो महापुरुष कौन है? संत रामपाल दास जी महाराज। इनके अनुसार तो कौन हुए फिर संत रामपाल जी महाराज? स्वयं कबीर भगवान हुए। तथा सर्व मेरी, परमेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे, जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे तथा सतनाम सच्चे नाम की भक्ति करके सतलोक में चले जाएंगे तथा पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। वर्तमान में वह महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज है। सच्चाई लेखक को लिखनी पड़ी। जो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी द्वारा पूर्व निर्धारित की गई योजना अनुसार भेजे गए, यहां इसकी बुद्धि ऑफ हो गई, तुरंत इसकी बुद्धि ऑफ हो गई। अब देख लो भाई और बहनों, ऊपर तो लिख रहा है कि जिसकी शरण ग्रहण की जाएगी वो महापुरुष कौन होगा? कबीर होगा। देखो ध्यान से पढ़ना, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब एक महापुरुष जगत का उद्धार करने के लिए आएगा। तो कलयुग 5505 वर्ष बीत गया 1997 में, 1994 में संत रामपाल जी आ गए, तो वो महापुरुष कौन हुआ? संत रामपाल जी हुए। आपने गुरु जी के मुख से भी सुन लिया कि वो महापुरुष ये दास है। तो महापुरुष कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब वो महापुरुष कौन होगा? लेखक स्वयं लिख रहा है, तथा सर्व मेरी, परमेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे, यानी शरण ग्रहण की जाएगी उस महापुरुष की। तो शरण ग्रहण यहां पे हुई किसकी? परमेश्वर कबीर जी की। फिर लेखक लिख रहा है वो कौन होगा? वह महापुरुष संत रामपाल दास जी महाराज है। हो गया क्लियर? अब नीचे इसकी बुद्धि ऑफ हो गई। अब नीचे संत रामपाल जी को कबीर जी का अनुयायी बता दिया। जो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा पूर्व निर्धारित की गई योजना अनुसार भेजे गए हैं। अब संत रामपाल जी को कबीर जी के द्वारा भेजा गया, बता दिया। तो भाई और बहनों, कोई भगत, कोई जीव जब तक अपने सतगुरु की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति से, उन्हीं के आशीर्वाद से पूर्णतया परिचित नहीं होगा, तब तक वो यदि कोई पुस्तक लिखेगा, कोई बात कहेगा, तो वो उसमें अनेकों त्रुटियां कर डालेगा। ठीक है, इस भाई को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान नहीं था और ना ही वर्तमान में है, इसलिए इसने बहुत सारी त्रुटियां इस पुस्तक में की हैं। लेकिन परमात्मा ने आप और हमें सद्बुद्धि देके ये मौका, ये समय इसीलिए दिया है कि हम उन त्रुटियों को सुधारें और उन भाइयों के द्वारा लिखी गई बातों को, जो कुछ कुछ बातें परमेश्वर के ज्ञान आधार से सही हैं, उन बातों को समझकर हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाएं कि वास्तव में कबीर परमात्मा इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही हैं। सज्जनों, यदि आज के करोड़ों मानव परम तत्व के ज्ञाता संत रामपाल दास जी महाराज जी के बताए पथानुसार अपनी जीवन शैली को सुधार लेंगे, तो पूरे विश्व में सद्भावना, आपसी भाईचारा, दया तथा सद्भक्ति का वातावरण हो जाएगा। जबकि भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, इन लोगों में बिल्कुल भी सद्भावना नहीं है, इनमें बिल्कुल भी आपसी भाईचारा नहीं है, और अपने गुरु भाई बहनों को लठों से मारते हैं, अपने गुरु भाई बहनों के ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं। उनमें कहां से भाईचारा हो जाएगा? कोई इनके अंदर ये दया नहीं है, लठों से मारते हैं अपने भाइयों को, उनमें दया कहां से आ जाएगी? वर्तमान का मानव बुद्धिजीवी है, इसलिए संत के विचारों को अवश्य स्वीकार करेगा तथा धन्य होगा। वह संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अब लेखक को पता होना चाहिए कि जगत गुरु कौन होता है। इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले जगत गुरु लिखा है, जबकि पीछे बहुत सारी जगह इन्होंने कबीर जी का अनुयायी बताया संत रामपाल जी को। तो लेखक को भी ये क्लियर नहीं है, बुद्धि ऑफ है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर हैं या कबीर के भेजे हुए अनुयायी हैं। अब यहां पर संत रामपाल जी के नाम से पहले लिखा है जगत गुरु। अब लेखक को ज्ञान होना चाहिए कि जगत गुरु कौन है। अरे जगत गुरु तो परमात्मा कबीर जी होता है, उनके अलावा तो जगत को कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। उसको पूरे विश्व की भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है,
वो ऐसा कोई तरीका अपना ही नहीं सकता स्वयं उस कबीर भगवान के अलावा। और परमेश्वर जी ने क्या कहा कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, और गरीब दास लिखित पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जाति हमारी जगत गुरु। कबीर भगवान कह रहे हैं कि भैया जगत गुरु मेरी जाति है। जब पंडित रामानंद जी ने 650 साल पहले 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे कबीर परमात्मा से पूछा कि ये बालक तेरी जाति क्या है, तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, कबीर परमेश्वर ने कहा कि जाति हमारी जगत गुरु। कौन कह रहा है ये बात? 650 साल पहले कबीर भगवान जो 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। तो जगत गुरु किसकी जाति है? जगत गुरु तो एक ही हो सकता है पूरी सृष्टि में, केवल कबीर भगवान। तो यहां लेखक संत रामपाल जी के नाम के आगे जगत गुरु लिख रहा है। इसका मतलब संत रामपाल जी कौन हुए? परमेश्वर, कबीर जी, कबीर भगवान, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हे भोले मानव कुछ विचार कर। हे भोले मानव, इस पुस्तक के लेखक आप भी कुछ विचार करो भाई। संत रामपाल दास जी महाराज आपके उद्धार के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप किन्हीं स्वार्थियों के द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहों के कारण उन्हें गालियां दे रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, पाप के भागी हो रहे हो और अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज आपके लिए अमृत रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, जिसे खोजने से भी मानव प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर की खोज युगों युगों से चली आ रही है। अधिकतर भगत समाज इस निर्णय पर पहुंचा है कि परमेश्वर निराकार है। समाधि अभ्यास करने वालों ने बताया है कि परमेश्वर का प्रकाश देखा जाता है। अधिकतर गुरुजन यही बताते हैं कि परमेश्वर निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के सदग्रंथ स्पष्ट बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य सदृश्य है, ऊपर प्रकाशमान अमरलोक में रहता है, वहां से चलकर यहां आता है, नेक आत्माओं को मिलता है। अब बताओ, अर्थात वहां से चलकर परमात्मा आता है, अपने नेक आत्माओं को मिलता है। यानी ये नहीं लिखा गया कि परमात्मा वहां से अपनी आत्माओं को भेजता है, अपने अंश अवतार भेजता है और यहां आकर अच्छी आत्माओं को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सतलोक में रहने वाली आत्मा भी जीव हैं उस परमेश्वर के आगे, और आप और हम भी जीव हैं, और जीव जीव को पार नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा स्वयं ही अवतार रूप में आता है। वहां से चलकर यहां आता है, नेक आत्माओं को मिलता है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति तथा गुरुजन अपने अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं कि परमात्मा की यथार्थ स्थिति तथा प्राप्ति विधि इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित है। फिर यह विरोधाभास किस कारण से है, वास्तविकता क्या है, वह इस पवित्र पुस्तक धरती पर अवतार से स्पष्ट हो जाएगा। इस पुस्तक में बहुत से संतों के विचार लिखे हैं। संत रामपाल दास जी महाराज के प्रवचनों का भी कुछ अंश लिखा गया है तथा कुछ भविष्यवाणियां भी लिखी हैं जो शुभ संकेत देती हैं, जो धरती पर अवतार आने वाले एक महापुरुष के विषय में लिखी गई है। एक विशेष रहस्यमयी अमरवाणी जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक कहे जाने वाले संत तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को अपने अमृत वचनों में कही, जो शाकाहारी पत्रिका में छपी, कि उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की तरफ संकेत है कि भारत के एक छोटे से गांव में जन्म हो चुका है। अब देखो भाई और बहनों, ये जो भविष्य वक्ता होते हैं ये कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। इनको भी नहीं पता कि परमात्मा स्वयं प्रकट होता है या वो जन्म लेता है, नहीं। उसके विषय में भी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताया गुरुदेव भगवान ने कि कोई तो कहता है कि वो जन्म लेता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता। तो कहते हैं उसकी भी वास्तविक जानकारी वो धीरा नाम संत ही बताएगा, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आज हमें आके बताया कि परमेश्वर कभी भी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नाम आती नो ताप। तो चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे अन्य भविष्य वक्ता हो, उनको भी केवल परमात्मा की स्थिति का इतना ही ज्ञान है, आधा अधूरा। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा। वह महापुरुष नया विधान बनाएगा, यानी नया संविधान बनाएगा, नए नियम बनाएगा। वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी से श्रद्धालुओं ने पूछना चाहा कि वह व्यक्ति जिसका जन्म अपने देश में हो चुका है वह कहाँ है, उसका पता भी बताओ। तब 7 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास जी ने
अपने अमृत वचनों में फिर कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय आने पर सबको अपने आप पता चल जाएगा। सजनों, जय गुरुदेव पंथ के मुखिया ने तो वर्तमान वाणी तथा भविष्यवाणी दोनों ही कह दी है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष के एक छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत देश में एक जाट किसान परिवार में हुआ। 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष पूरे करके 8 सितंबर 1971 को 21वें वर्ष में कदम रखा। इसलिए वे महापुरुष धरती पर अवतार संत रामपाल दास जी महाराज हैं। अब ये परमात्मा जी का ये पैन कार्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, आयकर विभाग का, और ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वरूप है। ये गुरुदेव भगवान के पैन कार्ड नंबर हैं BC0PP9342P। ये गुरुदेव भगवान के ओरिजिनल सिग्नेचर हैं और ये नाम लिखा हुआ है संत रामपाल नंदराम, और ये डेट ऑफ बर्थ है भाई और बहनों। ये यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार परमात्मा की डेट ऑफ बर्थ है और आध्यात्मिक दृष्टि से ये परमात्मा का वो प्रकट दिवस है 8/9/1951, यानी 8 सितंबर 1951, जो कि जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी जो कि शरीर छोड़कर जा चुके हैं, ये उनकी भविष्यवाणी पर एकदम खरी उतरती है। और उनकी भविष्यवाणी के अनुसार आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा साधु संत महात्मा नहीं है जो 7 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष का हो जाता है। केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। तो ये हमारे विश्वास के लिए काफी है, जिसका जिक्र गुरुदेव ने भी कई बार अपने सत्संगों में किया है। परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर सहशरीर यहां पृथ्वी पर आता है। यानी परमात्मा सहशरीर आता है, जन्म नहीं लेता है, किसी को भेजता नहीं है। जब परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित होता है, अवतरित यानी स्वयं ही अवतार रूप में आता है, उस समय अपने रूप को सरल कर लेता है, अर्थात हल्का तेज युक्त कर लेता है। क्योंकि परमेश्वर जी का शतलोक में जो नूरी रूप है वो कितना तेजोमय है। गुरुदेव ने हमें बताया कि 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं इस मनुष्य बॉडी के अंदर। और गुरुदेव भगवान के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, कबीर परमेश्वर के एक रोमकूप में 1 करोड़ सूरज, 1 करोड़ चंद्रमा, इससे भी ज्यादा रोशनी, इतनी शीतलता, इतना प्रकाश उनके शरीर में है। हम तो यहाँ पर दिन के 12 बजे एक सूरज की तरफ ध्यान से नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा जब धरती पर आता है, प्रकट होता है, तो अपने उस तेजोमय रूप को हल्का करके आता है। उसके ऊपर अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपने शब्द से एक ओवरकोट डाल के आता है, ताकि हम उनको देख सकें, उनके नजदीक जा सकें, उनकी बातों को सुन सकें, उनके ज्ञान को समझ सकें। और नित्य नियम के लास्ट में परमात्मा हमें क्या कहते हैं? धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्मेट ही, और तेज पुंज अन्य दे दरकर, इस विध हमको भेंट ही। ये परमात्मा, हे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप धन्य हैं जो आपने हमें उपदेश दे दिया, 84 लाख योनियों का कष्ट मिटा दिया, और आप अपने तेजोमय रूप को हल्का करके एक ओवरकोट डाल के परमात्मा यहाँ पर मनुष्य सदृश से यहाँ पर प्रकट होते हैं। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्मेट ही, और तेज पुंज अन्य दे दरकर, इस विध हमको भेंट ही। तो आज अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा आप और हमारे सतगुरु रूप में प्रकट हैं। जब परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित होता है, उस समय अपने रूप को सरल कर लेता है। यहां पर यह नहीं लिखा गया कि जब परमात्मा अपनी किसी आत्मा को सतलोक से नीचे भेजता है तो उसके रूप को हल्का कर देता है। कोई आत्मा वात्मा का जिक्र नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं समर्थ है, उसको कोई अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं है। काल तो समर्थ नहीं है, उसको तो श्राप लगा हुआ है, वो स्वयं नहीं आ सकता। इसलिए कभी तो श्री विष्णु को भेज देता है, कभी शंकर को भेज देता है, कभी ब्रह्मा जी को भेज देता है, कभी और अन्य आत्माओं को भेज देता है यहाँ पर। लेकिन ये तो समर्थ भगवान है भाई। जब परमात्मा पृथ्वी पर अवतरित होता है, उस समय अपने रूप को सरल कर लेता है, अर्थात हल्का तेज युक्त कर लेता है। यदि परमेश्वर अपने वास्तविक प्रकाश युक्त शरीर में यहाँ प्रकट हो जाए
तो उनको चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। चरम दृष्टि यानी ये जो सामान्य हमारी आंखें हैं, इनसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए परमेश्वर जब यहां अवतार रूप में आता है, देखो स्पष्ट हो गया भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा जब यहां पर अवतार रूप में आता है, यानी स्वयं ही अवतरित होता है, किसी आत्मा को नहीं भेजता, अपना कोई अवतार नहीं भेजता, सतलोक से किसी को नहीं भेजता, अवतार रूप में खुद ही आता है। इसलिए परमेश्वर जब यहां अवतार रूप में आता है तो अपने रूप को सरल करके आता है, अपने रूप को सरल करके आता है। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में अपने रूप को सरल करके अवतरित हैं। तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करता है तो कौन कर रहा है? वास्तविक तत्व ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में सतगुरु कर रहे हैं। तो कौन हुए? कबीर, स्वयं सतगुरुदेव। तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। उस समय परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। परमेश्वर गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 3 दिन तक जो है पाठ की वाणियां परमेश्वर गाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। 650 साल पहले आए तो कबीर वाणियों के माध्यम से, आज आए परमात्मा तो उन्हीं वाणियों को आधार बनाकर गांव गांव जाकर परमेश्वर ने कवियों की तरह आचरण करके लोगों को समझाया। घर घर जाके परमेश्वर ने पाठ प्रकाश किए। कृपया देखें महर्षि दयानंद व उनके भक्तों द्वारा दिए गए वेद मंत्रों के अनुवाद की फोटोकॉपियां, जिनमें उन्हीं के कर कमलों से लिखा गया है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, धूलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 तथा अन्य मंत्रों में परमात्मा को साकार तथा एक देशीय कहा है। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी। उपरोक्त वेद मंत्रों की इसी पुस्तक धरती पर अवतार के पृष्ठ 65 से 70 पर। पवित्र वेदों, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराणों, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ तथा अन्य आध्यात्मिक साहित्य को जैसे संत रामपाल दास जी महाराज ने जाना व समझा है, यह जन साधारण का काम नहीं है। क्या कह रहा लेखक कि जिस प्रकार से पवित्र वेदों को, पवित्र गीता को, अन्य धर्म ग्रंथों को संत रामपाल जी ने समझाया है और समझा है, यह किसी जन साधारण के बस की बात नहीं है। अब भाई 21 ब्रह्मांड में तो सब जन साधारण ही हैं, सब जीव हैं। तो अगर जन साधारण के बस की बात नहीं है, जीव के बस की बात नहीं है, तो फिर कौन हुए संत रामपाल जी, जिन्होंने सभी धर्म ग्रंथों का नींबू की तरह निचोड़ निकाल के रख दिया है। स्वयं ये कबीर भगवान हैं। ये जन साधारण का काम नहीं है। इनके आध्यात्मिक ज्ञान से स्पष्ट है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं। क्या लिख रहा है लेखक कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे लक्षण अवतारी शक्तियों के ही होते हैं। इस पुस्तक में आप पढ़कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रत्येक सदग्रंथ का निष्कर्ष निकालकर अन्य संतों, महंतों तथा महर्षियों को किस प्रकार निर्णायक तरीके से बेनकाब किया है। अवतारी शक्ति का एक विशेष प्रमाण आपके समक्ष ये भी है कि संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं, फिर भी श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके गहरी नजर गीता में पुस्तक की रचना की है। उस अनुवाद को अन्य अनुवादकर्ताओं से जांच करके देखने से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि संत रामपाल दास जी महाराज स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। अब भाइयों और बहनों, इस लेखक का कोई सिर पैर नहीं है। इस लेखक का कोई सिर पैर नहीं है, बुद्धि ऑफ है। मान बढ़ाई में आके पुस्तक तो लिख दी, संत रामपाल जी की अन्य पुस्तकों से ज्ञान निकाल के, सत्संगों से ले लेके, डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD। अब कहीं कहीं तो क्या लिख रहा है कि संत रामपाल जी कबीर जी के भेजे गए अवतार हैं, संत रामपाल जी सत्य पुरुष के अनुयायी हैं। और यहां क्या लिख रहा है स्पष्ट रूप से कि संत रामपाल दास जी महाराज स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। यानी संत रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा हैं और ये खुद ही अवतार धारण करके पृथ्वी पर उतरे हुए हैं। और बीच बीच में लिख रहा है कि संत रामपाल जी को कबीर जी ने भेजा है। तो भाइयों और बहनों, ये दोगली सी बातें हैं। आप और हमने केवल निर्णायक ज्ञान को ही अपने अंदर समाहित करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तूमड़ी गाडे पानी में, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो काल चाहे इन काल प्रेरित भक्तों के द्वारा कितनी पुस्तकें क्यों ना लिखवा दे, कुछ भी मिलावट क्यों ना करवा दे, सच्चाई भी परमात्मा उसी आत्मा में प्रेरणा करके लिखवाई देता है।
तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सच्चाई भी लिखवा दी कि कबीर परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी खुद ही अवतरित हैं। इस भाई को लिखना पड़ा कि संत रामपाल दास जी महाराज स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हैं। लेकिन ये लोग मानते नहीं है संत रामपाल जी को, कबीर परमात्मा नहीं मानते। ये लोग संत रामपाल जी को कबीर जी का भेजा गया अवतार ही मानते हैं। अगर ये संत रामपाल जी को ही कबीर जी मानते होते तो पुस्तक तो लिखी गई 2011 में, और आज 2024, कितना टाइम हो गया भाई और बहनों, 13 साल हो गई। आज भी ये लोग संत रामपाल जी को कबीर जी का भेजा गया अवतार ही मान रहे हैं। आज भी ये लोग जून के महीने में उसी दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाते हैं, और संत रामपाल जी का 8 सितंबर के दिन अवतरण दिवस के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। तो लिख क्या रहे हैं और अपने गुरु जी के साथ में व्यवहार क्या कर रहे हैं? जबकि गुरु जी को तो कबीर परमात्मा मानकर, क्योंकि ये हैं ही कबीर भगवान, और फिर भगवान वाली रिहर्सल इनके साथ में करनी है, तब हम पास हो पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव सत्संग में कि ये आपकी रिहर्सल है, ये आपकी रिहर्सल है। गुरुदेव ने लोमस ऋषि और कागभूषण वाली आत्मा का इस धरती का प्रकरण सुनाते हुए कि जब वो कागभूषण की आत्मा बैठ के लोगों के बीच में सत्संग कर रहा था, और जब उसके गुरुजी आए, पंडित जी आए, तो कागभूषण खड़ा नहीं हुआ ये सोचकर कि ये लोग क्या सोचेंगे। तो शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई, कहा कि यह नालायक है, दुष्ट, तू अपने गुरुजी का आदर सम्मान नहीं कर सकता, मेरे लोक में आकर भी तू ये गंदगी फैलाएगा, 1 लाख साल के लिए नरक भोग। तो उस प्रकरण का हवाला देते हुए फिर गुरुजी ने बताया कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कबीर भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भेजे गए संत को भी मुझ कबीर ही मान लेना, और कबीर मानकर ही उसके साथ में आध्यात्मिक रिहर्सल करनी है। कि अगर कबीर अगर साक्षात आज आ जाता, खैर आ गए, हमें तो पता है, लेकिन गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम जिसको कबीर मानते हो अपनी नादानी के चलते, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, अगर वो कबीर भी खुद आ जाता आज, तो उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते, कैसा रिहर्सल करते? क्या उस कबीर के रहते सहते तुम किसी और का प्रकट दिवस मनाते जून के महीने में? कह रहे हैं अपने गुरु जी के साथ में उनको कबीर मानकर वैसी रिहर्सल करनी पड़ेगी, अन्यथा उस परमात्मा के लोक में तुम कभी नहीं जा सकते। और ये रिहर्सल परमात्मा ने हम सत्सेवकों से शुरू करवाई, आप और हमारा सौभाग्य। तो यहाँ शिव जी भगवान ने क्या, जैसे परमात्मा ने क्या कहा है कबीर जी ने, मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, मेरा स्वरूप जानना, और फिर रिहर्सल करना उसके साथ के भगवान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और कैसे अपनी रहनी करनी चाहिए। क्योंकि हमने फिर भगवान के सामने भी जाना है, और वहां हमने गलती कर दी फिर उल्टे फेर पटक देगा। तो अब भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि निकम्मा ये यहाँ आ गया मेरे लोक में, यहाँ भी न्याय को बद करेगा। जब तू अपने गुरुजी का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या करेगा। भस्मासुर तो पहले दुखी थे, भगवान शिव जी का पता था ये किसा पुजारी था। यानी कहते हैं दूध का जला हुआ फिर लस्सी का भी फूंक मारता है, पहले आगाह हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि जब तू अपने गुरुजी की के प्रति तरह लगाव नहीं है तो मेरी के टाट काटेगा या मेरे भी साथ ऐसे को बद करेगा। तो श्राप दे दिया कि 1 लाख वर्ष तुझे नरक में रखा जाएगा, नकमी आत्मा, तो गुरुजी का सत्कार नहीं करता। तो लेखक लिख जरूर रहा है, लेकिन लेखक को खुद को विश्वास नहीं है कि वो कबीर आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में खुद ही प्रकट है, कि संत रामपाल दास जी महाराज स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। मेरा जन्म सिख समाज में शहर अमृतसर में हुआ। लेखक डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD क्या लिख रहे हैं? मेरा जन्म सिख परिवार में शहर अमृतसर में हुआ, जो बाद में जहांगीरपुर दिल्ली में रहने लगा। प्रथम बार संत रामपाल दास जी महाराज के विचार सुने तो गले नहीं उतरे।
जिज्ञासु बनकर तथा कुछ त्रुटियां खोजने के उद्देश्य से न चाहते हुए भी टीवी चैनल, साधना तथा जी जागरण पर सत्संग सुनता रहा। यानी भाइयों और बहनों, परमात्मा ने अच्छी आत्माओं की पहचान बताई है। जो युगों युगों से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं, उनकी परमात्मा ने पहचान बताई है कि ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है। जिसने समझना होगा कि ये पूर्ण संत है, इसके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, मोक्ष मार्ग है, वो एक झटके में समझ जाता है। उसके बाद तो गुरु जी कहते हो चिकने गड़े हो जाएंगे, चिकने गड़े। और यहां लेखक खुद लिख रहा है कि मैं एक जिज्ञासु बनकर उनके सत्संग सुनता रहा, उनकी त्रुटियां खोजने के मकसद से उनके सत्संग सुनता रहा। तो आगे चलकर ये भाई जिज्ञासु बन गया। जिज्ञासु वो होता है जो इधर उधर से थोड़ा बहुत ज्ञान इकट्ठा करके फिर अपनी महिमा बनाने लग जाए। तो भाई ने जो पुस्तक लिखी है वो इसी मकसद से लिखी है, क्योंकि चिकने गड़े के समान है। एक समय की बात, और सत्संग जो है एक दिन का बतेरा हो लागना होता है। जैसे आम भाषा में कहा करो ना भाई, गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा हो से थोड़े में लाग जाया करो, अल्लाह तो भाई फिर नहीं लगता, चाहे सारी उम्र फिर तो चिकने गड़े हो जाएंगे। सर्व परमाणु को सदग्रंथों में देखकर अपनी शिक्षा का अभिमान त्याग कर संत रामपाल जी को समर्पित होना पड़ा। क्या कह रहा है लेखक कि सारे प्रमाण देखकर और अपनी शिक्षा का अभिमान त्याग कर अंत में संत रामपाल जी के चरणों में समर्पित होना पड़ा। लेकिन भाइयों और बहनों, आत्मा से नहीं हुआ, दिल से फिर भी समर्पित नहीं हुआ। अगर शिक्षा का अभिमान इस पुस्तक के लेखक ने त्याग दिया होता, जैसा कि यहां लिख रहा है, तो इस पुस्तक के लेखक के रूप में अपने नाम के आगे MA PhD नहीं लिखता। क्या जरूरत थी भाई आपको MA PhD लिखने की? क्या जरूरत थी MA PhD लिखने की? अरे ज्ञान जिसको समझ में आ गया वो तो लाखों पुस्तक लिख दे ऐसी परमात्मा की। तो यहां पर क्या कह रहा है? MA PhD, और कह रहा है मैंने अपनी शिक्षा का अभिमान त्याग कर फिर संत रामपाल जी के चरणों में समर्पित होना पड़ा। अगर शिक्षा का अभिमान त्याग दिया होता तो अपने नाम के आगे अपनी शिक्षा नहीं लिखता MA PhD। शिक्षा का अभिमान त्याग कर संत जी को समर्पित होना पड़ा। मेरे अनुभव के अनुसार संपूर्ण विश्व में वर्तमान में केवल एक संत रामपाल दास जी महाराज ही सतगुरु हैं। अगर इनके ज्ञान आधार से भी देखा जाए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि मेरे भक्ति अनुभव आधार से मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी ही एकमात्र सतगुरु हैं। भाइयों और बहनों, यहां पर इनका भक्ति अनुभव भी फैल है, इनका ज्ञान अनुभव भी फैल है। इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया अपने भक्ति अनुभव से कि संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र सतगुरु हैं। अरे अगर संत रामपाल जी ही आपको समझ में आ गए कि एकमात्र सतगुरु हैं, तो सतगुरु की भूमिका कौन करता भाई? सतगुरु की भूमिका कौन करता है? आपको इतने प्रमाण दे देंगे संत रामपाल जी के सत्संगों से, जबकि आप तो हमारे से पहले जुड़े हुए हैं। भाई 2011 में तो आपने पुस्तक लिखी, जबकि मैं पवन दास तो जुड़ाई 2013 में हूं। तो आपने तो पुस्तक लिखी 2011 में, उससे पहले ना जाने 8-10 साल से आप जी जुड़े होंगे संत रामपाल जी से। और आप जी को अब इतने प्रमाण दे देंगे कि सतगुरु कौन होता है। सतगुरु खुद कबीर भगवान ही होता है। दूसरा इस धरती पर कोई सतगुरु की भूमिका निभा ही नहीं सकता। यानी कबीर जी के अलावा इस धरती पर सतगुरु की भूमिका कोई निभा ही नहीं सकता। और आप कह रहे हो कि मेरे भक्ति अनुभव से मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी ही एकमात्र सतगुरु हैं। ये तो सतगुरु हैं, नो डाउट, लेकिन आप लोग मान तो नहीं रहे ना। अरे सतगुरु की परिभाषा है ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। और फिर भी आप अपने सतगुरु का जन्मदिन मना रहे हो। फिर भी उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मान के जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। फिर भी अपने सतगुरु के अलावा अन्य फोटो भी रखते हो अपने घर पर, अपने दरबार में। तो तुम काहे का सतगुरु मान रहे हो भाई? खाली लिख रहे हो। तो भाई और बहनों, हमने निष्कर्ष निकालना है। मेरे अनुभव के अनुसार संपूर्ण विश्व में वर्तमान में केवल एक संत रामपाल दास जी महाराज ही सतगुरु हैं। और ये बार बार फिर आप जी अपने गुरु जी के नाम के आगे दास शब्द लिख रहे हो और फिर आप उनको सतगुरु भी कह रहे हो। श्री नानक देव जी के पश्चात उन्हीं के गूढ़ रहस्यों को केवल संत रामपाल दास जी महाराज ने ही जाना है। यह पुस्तक धरती पर अवतार पूरे विश्व के मानव समाज के लिए नया संदेश लेकर आई है।
विशेषकर सिख समाज के लिए वरदान सिद्ध होगी। भाई जब आप सिख होने के बावजूद नहीं समझ पाए, आप जब खुद एक सिख होने के बावजूद, संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद भी उन्हें नहीं पहचान पा रहे, तो बाकी सिख क्या समझेंगे भाई? अरे आपके शब्दों का कहां से असर होगा मेरे भाई? आप दूसरों को कह रहे हो कि सिख समाज के लिए वरदान सिद्ध होगी, आपने खुद तो सिख की छोड़ी नहीं, आपने खुद तो सिख धर्म अभी छोड़ा नहीं, और दूसरों को आप जी समझाने जा रहे हैं, तो आपके शब्दों का कहां से असर होगा? जो मूल नाम सतनाम के 2 अक्षर का जाप सिमरन न करके मोक्ष से वंचित है, वह पूर्ति संत रामपाल दास जी महाराज के अमृत वचनों के सत संदेश से हो जाएगी, जो इस पुस्तक धरती पर अवतार में तथा ज्ञान गंगा में संग्रहित करके मानव समाज में भेजे जा रहे हैं। लेखक डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD। बाद में भी अपनी शिक्षा का हवाला दे दिया, शुरू में दे दिया, फिर बीच में कह रहे हैं मैंने शिक्षा का अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी की शरण ग्रहण कर ली, समर्पित हो गया। और फिर बाद में भी डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD बाद में भी शिक्षा का हवाला दे रहा है। और ये सिंह वांग जो लिखते हैं ना भाई और बहनों, अब यही तो कमजोरी है इन आत्माओं की। ये आत्माएं गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से नहीं समझ पाई, नहीं सुन पाई। ये गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में देखकर उनके साथ में नहीं रही। और जब तक आप अपने गुरुजी को अपने जैसा मानुष समझोगे, आम व्यक्ति समझोगे, एक सामान्य संत समझोगे और मुंह से बड़ी बड़ी बातें फेंकोगे, आप जी कभी भी इस ज्ञान की गहराइयों में नहीं जा पाओगे। आपके ऊपर कभी भी गुरुजी का वो आशीर्वाद नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने नाम के आगे सुख की फीत लगाते हैं ना, फलाना सिंह फलाना, ये अपनी जाति अपना गोत्र लगाते हैं, गुरुजी कहते हैं उनको तो 2 टके का ज्ञान नहीं है। जबकि ये भाई साहब तो वर्षों से संत रामपाल जी की संगति करते आ रहे हैं, जिन्होंने धरती पर अवतार नामक पुस्तक लिख दी, तो इनको तो कितना ज्ञान होना चाहिए। फिर भी ये अपने नाम के आगे सिंह लिख रहे हैं। तो गुरुजी ने ऐसे सिंह लिखने वालों के लिए क्या संदेश दिया है, ध्यान से सुनिए। गरीब सुसरे साले काल हैं, ये साडो समदी साखे, और गोतनाथ सब काल से भाई सबके मुंह में राख। अब इन बातों को ध्यान से सुनना कि सुसरे साले भी काल हैं, क्योंकि हम इन्हीं की ममता और मोह में, इन्हीं के ऊपर आश्रित होकर के, और साडो समदी साख और गोतनाथ भी काल है, सभी के मुंह में राख। आज हम किसी जाति विशेष से, किसी गोत विशेष की मरोड़ में उसकी बहुत चौधर से उसका पीछा लगाते हैं, फलाना सिंह, और फिर आगे वो गोत लगाते हैं। आज हम ये गोत लगा रहे हैं, कल हम जाकर के कुत्ते की जुनी में जावांगे, वो गोत कहाँ गया, कहाँ वो हमारी जात गई, कहाँ हमारी वो मरोड़ गई, बंदी छोड़ के हैं। यो भी काला से अगर थोड़ी सी भी मन में आप क्रेड आ जाए किसी के भी कारण से। तो सुन लिया भाई बहनों आपने, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जाति की मरोड़, ये धर्म की मरोड़, फलाना सिंह, कहते हैं कल को जब तू कुत्ता बन के फिरेगा तब कहां जाएगी ये तेरी जाति की मरोड़। आज सिंह है, कल को कुत्ता बन के घूम रहा है, फिर कोई सिंह नहीं कहेगा। तो भाई और बहनों, आप और हमने इन तमाम पुस्तकों में, ये पुस्तकें चाहे गुरुदेव ने लिखी हैं, ये पुस्तकें चाहे गुरुदेव के ज्ञान से किसी भगत ने लिखी है, हमने केवल इन पुस्तकों के अंदर से वो निष्कर्ष निकालना है। आप और हमने सावधान होना है। जो त्रुटियां आज से पहले आप और हमारे भगत भाई बहन कर चुके हैं, गुरुदेव को ना पहचान कर, ना समझ कर, हमने वो तमाम त्रुटियां करने से बचना है। अन्यथा हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति आज इन भक्तों की हो रही है। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की। गुरुदेव भगवान ने आप और हम सभी आत्माओं को समय दिया है अपने विषय में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके समझने के लिए, क्योंकि इनको समझे बिना, इनको पहचाने बिना, इनको परमेश्वर की दृष्टि से देखे बिना हम लाख जन्म भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। तो परमेश्वर चाहते हैं कि अब मेरे हिसार जेल से लीला पूरी करके, मिशन पूरा करके आने के बाद अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो मुझे केवल एक संत रूप में देखना बंद कर दीजिए, मुझे एक सामान्य गुरु के रूप में देखना बंद कर दीजिए, मुझे किसी कबीर के द्वारा भेजे गए अनुयायी के रूप में देखना बंद कर दीजिए। अन्यथा ऐसा मौका
जो आज उनकी गैर हाजिरी में आप और हमारे को उन्हीं को समझने के लिए प्राप्त हुआ है, जो परमेश्वर ने दिया है, ये मौका फिर इस मनुष्य जन्म में दोबारा नहीं मिलेगा। यानी ऐसी विषम परिस्थितियां गुरुदेव की पहचान करने के लिए जो आज उन्होंने पैदा कर रखी हैं भाई और बहनों, ये परिस्थितियां फिर आगे पैदा नहीं होंगी। आगे तो वैसे ही सुख में समय आ जाएगा, और सुख में तो भाई साहब इंसान भगवान को भूलता है। सुख में इंसान भक्ति को उस तड़प से नहीं कर पाता जो तड़प सतलोक के लिए चाहिए। तो भाई और बहनों, मौका है, परमात्मा ने दया बख्शी है, सबसे बड़ी मेहर, सबसे बड़ी रजा उनकी, अपनी लाखों की करोड़ों की संगत में से केवल हम चंद सत्सेवकों के ऊपर, जो भगवान ने हमें इतनी विस्तृत जानकारी हमारी जरा सी बुद्धि खोल के उपलब्ध करवा दी है। और आज हमें संत रामपाल जी के अंदर गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा के नंदराम के बेटे रामपाल जाट की नहीं दिखाई देती। आज हमें ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब स्वयंभू अविनाशी परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, और हम इनके आशीर्वाद से वही रिहर्सल कर रहे हैं जो स्वयं कबीर जी के साथ में करनी चाहिए। क्योंकि हमें दिल से पता चल गया, हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि हमारे गुरुदेव स्वयं ही कबीर भगवान है। और जब तक कबीर जी को कबीर जी की दृष्टि से नहीं लोगे, कबीर जी कभी भी आपके ऊपर अपनी वो रजा नहीं बख्शेंगे जिस रजा से हमारा पूर्ण मोक्ष हो जाए।